सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। अराकीन और वकला की बानी PTI के हक में शदीद नाराबाजी, पुलिस की भारी रफरी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तयनात। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं? जेलों में क्यों नहीं भेजे गए? फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस में जस्टिस इरफान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा जेलों में मुंतकली के कुछ कानूनी मसाइल हैं। वकील लतीफ हुसैन ने कहा एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। अटॉर्नी जनरल की आज मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने इस्तफसार किया कि क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है? फैसल सदीकी का ख्वाजा हारिस की वजारत दिफा की नुमाइंदगी पर एतराज। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इदारे निजी वकील नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को लिखकर देना होता है कि उनके पास मुतल्लिका महारत नहीं। अटॉर्नी जनरल के होते हुए कोई दूसरा वकील पेश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सदर इल्हाम अलियोव ने यादगार पाकिस्तान का दौरा किया। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और वफामत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। गुस्से में कभी सही फैसला नहीं होता। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं बल्कि दूसरों की इस्लाह करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा अखलाकियात कुछ देर में समझाई नहीं जा सकती। अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही। अच्छाई ने ही कामयाबी हासिल की, उसे अपनाना चाहिए। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने अदालत को बताया 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। मुआहदे में बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया गैर कानूनी मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज किया। बताया गया कि मुआहदा खुफिया है जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि तहरीर पर रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया गया था। फरवरी से PTI के जलसे का मामला चल रहा है। मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने NOC मंसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं आप? NOC मुअत्तल करने से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। वकील PTI शेब शाही ने जलसे के लिए 27 जुलाई की तारीख मांग ली। अदालत ने मुशावरत की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के घर पर छापे के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक में पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने का मुतालबा। मतन के मुताबिक सादा लिबास में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने बगैर किसी कानूनी जवाब के घर पर छापा मारा। स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की इत्तला जरूरी थी जो नहीं दी गई। ये मेरा नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह किया गया। तहरीक इस्तेहकाक में दाखिला और पुलिस के आला अफसरान को तलब करने का मुतालबा भी किया गया। जस्टिस आलिया लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हलफ लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबहर गुल खान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला। इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स और एफबीआर के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में अफसरान को हिदायत। कहा, एफबीआर और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। सनतों और मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अंडर इनवाइसिंग का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म ने एनफोर्समेंट के जरिए जमा होने वाले रेवेन्यू की तफसीलात तलब कर ली। IMF के डूमोर पर सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। IMF माहिरीन के पाकिस्तान हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मस्बत मुज़ाकरात किए। आलमी मालियाती इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। यौम आशूर के बाद भूख हड़ताल पर जाऊंगा, कौम एहतजाज के लिए तैयार रहे। बानी पीटीआई का अडियाला जेल से कौम के नाम पैगाम। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, बानी शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर, शहरियार अफरीदी और रऊफ हसन शामिल। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं को इख्तिलाफ खत्म करने की हिदायत। विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालिकान ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर मिल्स पर ताले लगा दिए गए। मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हम विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन पर बिजली गिरा दी। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। लकी मरवत में शहरियों का डोल की थाप पर एहतजाज। डंडे उठाए बुजुर्ग, नौजवान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने मेन GT रोड बंद कर दी। पेशावर में सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर मुश्तल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। मुश्तल मुजाहिरीन लाठियां और पत्थर उठाए पेस्को ग्रिड स्टेशन में दाखिल। तोड़ फोड़, पथराव, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने मीटर्स तोड़ दिए जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुजाहिरीन ने सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, सबको टैक्स नेट में लाएंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल भी शुरू कर दिया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हुकूमत के अखराजात में कर्ज और सूद की अदायगी बड़ा खर्चा है। जून तक के 52 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा कर दिए। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना चाहते हैं। LC पर कोई कदगन नहीं। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी। चेयरमैन FBR ने कहा, फिरोख्त होने वाली हर चीज सेल्स टैक्स आयद है। निजी शोबे के लिए कर्ज की फराहमी की कमी हुई।
जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर करने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 24 जुलाई से मुल्क भर से काफिले चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम पहले से ज्यादा तैयारी के साथ धरने के लिए आएंगे। हुकूमत समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। जमात इस्लामी मुल्कगीर हड़ताल पर मुशावरत कर रही है। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। IPPs के मद में 42 अरब डॉलर पाकिस्तान के अवाम ने दिए। ये पैसे हमसे बिजली के बिलों और टैक्स की मद में वसूल किए जाते हैं। सदर जरदारी बताएं उन्होंने कितना टैक्स दिया है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से 20 जुलाई के बाद एहतजाजी तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म करने पर भी इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक इजलास में बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट में जारी केसेस से निपटने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई गई। हम तुलबा को 27,000 बाइक्स देने जा रहे हैं। तुलबा में ई-बाइक्स की चाबियां तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, ई-बाइक्स की वारंटी 3 साल होगी। नौजवानों के लिए हम जल्द लैपटॉप स्कीम लेकर आ रहे हैं। पंजाब तमाम शोबों में लीड करेगा। हमें जलाओ घराओ की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो गालम गलोच की सियासत से दूर रहना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख से जायद घरानों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। मुतवसत तबके को 50% कीमत पर, बाकी घरानों को बगैर सूद के आसान माहाना अक़सात पर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, उसके साथ तारें और इन्वर्टर पंखे भी बतौर पैकेज दिए जाएंगे। विफाक ने ऑयल और गैस के वाजिबात की रकम देना शुरू कर दी। पानी से बनने वाली बिजली के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। सेहत कार्ड आवाम की मर्जी पर छोड़ दिया, वो जहां चाहें जो चाहें इलाज करवाएं। इद्दत ने कहा कि इसमें खबर मानिका के वकला की काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की सजा के खिलाफ अपील पर खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा, उम्मीद है दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। इद्दत पर भी उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं इद्दत की मुद्दत 90 दिन है।